दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल। इस दुनिया में पूरी कायनात में हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। चाहे यहाँ से दूर 147.84 मिलियन माइल्स दूर चमकता हुआ सूरज, हर एक का कोई ना कोई मकसद है। हर मखलूक कोई ना कोई मकसद के लिए पैदा हुई है। अब इस ब्लू व्हेल का वज़न 1,36,000 किलोग्राम होता है, यानी 30 हाथियों के बराबर। इसकी तो ज़बान एक हाथी के वज़न के बराबर होती है। और जब इसका बच्चा पैदा होता है तो रोज़ाना वो बच्चा 90 किलोग्राम वेट गेन करता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट तक हो सकती है और इसकी जो उम्र है वो 80 या 90 साल होती है। ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाज़ा साइंसदान कैसे लगाते हैं? आपने देखा होगा जो दरख्त हैं उनकी उम्र का अंदाज़ा कैसे लगता है। उनके अंदर रिंग्स होते हैं, उसके तने में उसके रिंग्स की गिनती की जाती है और एक रिंग 1 साल की निशानदही करता है। इस तरह ब्लू व्हेल के कान में वैक्स जमती है, जिस तरह इंसान के कान में भी वैक्स होती है और हर 6 महीने के बाद इस वैक्स की एक नई तह आ जाती है और इन तहों को गिना जाता है और यूं ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसके कितने फ़वाइद हैं पूरे इकोसिस्टम के कि जब तक ये ज़िंदा है ये हवा से कार्बन को ले लेती है और इस तरह जो समंदर है उसकी सेहत में बहुत मुआवन किरदार अदा करती है। व्हेल मछली रोज़ाना 18,000 किलो की खुराक खाती है और इसका ये खाना खाने का निज़ाम समंदर की आबादी को भी कंट्रोल में रखता है। तो जब ये ब्लू व्हेल मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर तो इसकी मूवमेंट इतनी तेज़ होती है कि उसे व्हेल जंप कहा जाता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट से समंदर की तह में मिनरल और दीगर चीज़ें हिल जाती हैं जो कि समंदर की ज़ख़ीरी का सबब बनती हैं। वैसे तो व्हेल मछली के शिकार पर बहुत से ममालिक में पाबंदी है, लेकिन इसका गोश्त भी बहुत मज़ेदार होता है। और हमारी कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब व्हेल मछली की मौत आती है। साइंस कहती है जब इसकी मौत आती है ये अपने मस्कन से, अपने घर से बहुत दूर तैरकर चली जाती है और फिर वहां जाकर एक आखिरी डाइव लेती है जिसे व्हेल फॉल कहा जाता है और समंदर की गहराइयों में जाकर कोलैप्स कर जाती है और मर जाती है। सबसे पहले व्हेल मछली के मुर्दा जिस्म को खाने के लिए शार्क मछली और ईल फिश आते हैं। ये ईल फिश वो मछली है जिसमें बिजली निकलती है। जब ईल फिश को शिकार करना होता है या इसे कोई माहौल में थ्रेट महसूस होता है तो ये अपने जिस्म से 800 वोल्ट तक बिजली निकालती है। ये व्हेल मछली को खा जाते हैं और इसके बाद फिर टीनी वॉर्म्स आते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया पैरासाइट्स जो कि व्हेल के साथ चिमट जाते हैं और बाकी जो कुछ बचा होता है इसको खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज़ोंबी वॉर्म्स आते हैं। ये वो जरासीम हैं जो कि हड्डियां खाते हैं और आके ये व्हेल मछली के इस ढांचे के ऊपर फैट्स और प्रोटीन को तहलील कर देते हैं। और फिर सिम्बोटिक वॉर्म्स आते हैं। ये वो कीड़े हैं जो अकेले नहीं दीगर जानदारों के साथ मिलकर इस मछली के ऊपर काम करते हैं। सारा ढांचा व्हेल मछली का मेल्ट होकर समंदर की तह में चला जाता है जो कि समंदर की ज़ख़ीरी का सबब बनता है। और ये सारा अमल जो आपको बताया गया मौत के बाद का ये 100 साल में तकरीबन मुकम्मल होता है। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, व्हेल मछली मर गई लेकिन कितनों को खाना दे गई, कितने जानदारों को ज़िंदगी दे गई। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 100 स्पीशीज़, 100 जानवरों की नस्लें और तकरीबन 15,000 मुख्तलिफ किस्म के जानवर सिर्फ इस ढांचे से अपनी खुराक हासिल करते रहे। ये खुदाई शाहकार है। इस कायनात का एक एक ज़र्रे के अंदर मेरे अल्लाह पाक ने कितनी हिकमतें पोशीदा रखी हैं। ऐ गाफिल इंसान, तू भी जाग जा और समझने की कोशिश कर कि दुनिया में तकरीबन 85 लाख मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं और 4 लाख से ज़्यादा प्लांट्स की जो नस्लें हैं, ये सब की सब दर हकीकत तुझे सर्व करने के लिए हैं, तेरी खिदमत के लिए हैं। सूरज अपनी रोशनी से खुद फ़ायदा नहीं उठाता, दरख्त भी अपना फल खुद नहीं खाते, समंदर भी अपना पानी खुद नहीं पीता। ये सब के सब इंसान को सर्व करने के लिए हैं। तो ऐ इंसान, ये तो सोच क्या आखिर तेरी तख्लीक का मकसद क्या है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ऐ इंसान, मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تو بنیادی ستون ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم نے کرنے ہیں، کمپیوٹر والے نے لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے، ایک انجینئر نے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، ایک ڈاکٹر نے مریض کے لیے دوا نسخہ لکھنا ہے، صحافی نے صحافت کرنی ہے، وکیل وکالت کرے گا۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس اندازے سے کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اسلام کے اصولوں کو سمجھ کر اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام کو پرفارم کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنا مقصد پہچان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔